हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक सबमरीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूल सेल AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि सबमरीन क्या होता है। आपको ज्ञात होगा, जानकारी होगी कि सबमरीन क्या है। एक ऐसी पनडुब्बी को कहते हैं हम लोग जो कि पानी के अंदर रहता है, यानी ये हमेशा पानी के अंदर ही रहता है और कभी कभी पानी के बाहर आता है। और ये मॉडर्न वॉरफेयर में खास करके ऐसे देश जिनके साथ समंदर की सीमा लगती हो, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि भारत की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है अपने सबमरीन प्रोडक्शन और एक्विजिशन को लेकर। तो इसमें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ ये है कि 1999 में 1999 में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है, उन्होंने एक निर्णय लिया कि अगले 30 सालों में भारत 24 नंबर्स ऑफ सबमरीन्स क्या है अक्वायर करेगा। भारत 24 सबमरीन 30 सालों में अक्वायर करने वाला था, ऐसा डिसीजन लिया गया 1999 में। और इसी के तहत भारत में प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए सबमरीन एक्विजिशन को लेकर। और ये सबमरीन क्या है, ये जो पनडुब्बियां हैं, इनको देश के अंदर ही निर्मित करना था। इसी को लेकर 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए पैरेलली, जिसको हम क्या कहते हैं P75 प्रोजेक्ट 75, और इसका दूसरा पार्ट है प्रोजेक्ट 75I, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। तो P75 को इसके अंदर भी क्या है 6 सबमरीन्स अक्वायर करने हैं, 6 सबमरीन्स। और इसकी जो कैटेगरी है ये क्या है, कन्वेंशनल हैं, कन्वेंशनल सबमरीन होंगे। कन्वेंशनल सबमरीन का मतलब है कि विच इज़ नॉन न्यूक्लियर, यानी ये न्यूक्लियर प्रोपेलेंट इसमें इस्तेमाल, यानी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। ये क्या है, डीजल मोटर वाले सबमरीन्स हैं। इसके जो प्रोपल्सन है इसमें वो है डीजल इलेक्ट्रिक, डीजल इलेक्ट्रिक, ये डीजल इलेक्ट्रिक से चलने वाले सबमरीन्स होंगे। तो ये हमने इसके लिए 2005 में फ्रांस के साथ क्या है एक एग्रीमेंट किया था, और उस एग्रीमेंट के तहत इसको हमने बिल्ड किया है। और भारत में इसे मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने, या जिसे हम MDL भी कहते हैं, इसने प्रिपेयर किया है। और इसके लिए इनका जो टेक्निकल कोलैबोरेशन है वो नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ इनका टेक्निकल कोलैबोरेशन है। तो ये समझने के बाद अब हम ये चलते हैं कि इसकी स्थिति क्या है। 2005 से ये चीज़ें क्या है लागू हो गई थी, कार्यरत थी। और इसके तहत जो 5 सबमरीन्स हैं वो ऑलरेडी कमीशनड हो गए और छठे को लॉन्च कर दिया गया, उसका नेवी के अंदर इंडक्शन बाकी है। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रैल 2022 तक हमने देखा, अप्रैल 2022 तक जो 5 सबमरीन्स हैं जो कि कन्वेंशनल सबमरीन हैं, उनको ऑलरेडी क्या है कमीशनड कर दिया गया है, यानी नेवी ने अक्वायर कर लिया है। एक लॉन्च हो चुका है पर इसकी कमीशनिंग बाकी है। होपफुली बाय 2033 इसकी कमीशनिंग पूरी हो जाएगी। जो आखिरी है उसको अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है वागशीर, पढ़ा होगा आपने भी, वागशीर। तो इस तरीके से जो
इसके मैन्युफैक्चरिंग और इसके लॉन्चिंग का काम है वो हो चुका है। अब इसके नेवल ट्रायल के बाद 6 को भी क्या है इंडक्ट कर लिया जाएगा और इस तरीके से ये नेवी का हिस्सा बन जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि 30 सालों में जो 24 सबमरीन्स को अक्वायर करने का, मैन्युफैक्चर या इंडिजिनसली बिल्ड करने का जो हमारा टारगेट था, उसमें से अभी हमने 6 ही अक्वायर किए हैं और आगे के जो 6 सबमरीन्स हैं उस प्रोजेक्ट का नाम है P75I। P75I का मतलब क्या है? I स्टैंड फॉर इंडिया। और उसके लिए जो मैकेनिज़्म डेवलप किया गया है, जिस तरीके से इसको डिलीवर करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आइए उसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि P75 के तहत हमने देखा कि जो 6 सबमरीन हैं वो लॉन्च हो चुके हैं और इसमें से 5 का एक्विजिशन भी कंप्लीट हो गया है। जो दूसरा लाइन है वो है P75I, I स्टैंड फॉर इंडिया। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की रणनीति थोड़ी अलग है। 2021 में इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यानी विदेशी कंपनियों से हमने क्या है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का मतलब है कि हमने कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स दिए जो हमें अपने पनडुब्बी के अंदर चाहिए, सबमरीन्स के अंदर चाहिए, और हमने कहा कि इस पैरामीटर को मीट करने वाले जितने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, OEMs हैं, उनसे हमने बिड इनवाइट किया था। तो अब इसके बनाने का, यानी इसको एक्वायर करने का जो तरीका होगा, इसको हमने कहा है, सरकार ने कहा है इसे कि ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप प्रोग्राम के तहत क्या है, गवर्नमेंट इसको एक्वायर करना चाहती है। गवर्नमेंट ने इसके लिए 2 इंडियन कंपनीज़ को ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिया है। इसमें एक मेजागांव डॉक शिप बिल्डर्स है और दूसरा लार्सन एंड टूब्रो है। ये 2 ऑलरेडी क्या है सिलेक्टेड कंपनीज़ हैं। इसमें एक तो PSU है और ये लार्सन एंड टूब्रो बड़ी कंपनी है, आपको पता होगा, प्राइवेट कंपनी है। ये दोनों क्या है भारत के लिए इंडिजिनसली शिप बिल्ड करेंगे, जिसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, ये होगी AIP, यानी फ्यूल सेल बेस्ड AIP। इसके लिए जो टेक्नोलॉजी होगा उसका नाम है, उस टेक्नोलॉजी का फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। आइए इस पर हम लोग बाद में चर्चा करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है। फ़िलहाल हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जिन्होंने कि अपना इंटरेस्ट इसके अंदर शो किया है और जिसको कि गवर्नमेंट ने शॉर्ट लिस्ट किया। गवर्नमेंट से मतलब है कि जो स्ट्रैटेजिक पार्टनर गवर्नमेंट ने जिनको सेलेक्ट किया है उनके और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उन दोनों के जॉइंट कोलैबोरेशन से ये चीज़ इंडिया में बननी है। तो इसके लिए जो 5 कंपनीज़, जो 5 फॉरेन एंटिटीज़ हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है वो है नेवल ग्रुप फ्रांस, उसके अलावा थिसन ग्रुप THY, थिसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स, ये जर्मनी की कंपनी है, ठीक है। उसके अलावा एक रशियन कंपनी है रोसोबोरो नेक्स्ट RBS, ये क्या है रशियन कंपनी है। उसके अलावा डेवू मरीन सिस्टम, डेवू मरीन सिस्टम ये साउथ कोरिया की कंपनी है। और एक कंपनी
जो कि स्पेनिश है, इसका नाम है नेवेंसिया। नेवेंसिया ये स्पेन की कंपनी है। ऐसे 5 कंपनियों को ऑलरेडी क्या है शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। अब यहाँ पे एक जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो ये हुआ है कि फ्रांस की कंपनी जिसके साथ हमने प्रोजेक्ट 75 कंप्लीट किया है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है, उसने अपने आप को इस RFP से विड्रॉ कर लिया है। और रीज़न उसने बताया कि इंडिया ने RFP में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में जो क्लॉज रखा है उसमें ये कहा गया है कि दोज ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर विच हैव प्रूवन कैपेबिलिटी इन दी फ्यूल सेल AIP टेक्नोलॉजी, उनको ही बिड करना है। तो वैसे में फ्रांस ने कहा कि दे हैव गॉट द टेक्नोलॉजी, उनके पास फ्यूल सेल AIP टेक्नोलॉजी है, पर वो प्रूवन नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी उसका इस्तेमाल नहीं किया है। बट दे नो हाउ टू बिल्ड, उनको बनाना आता है, वो टेक्नोलॉजी है उनके पास, बट उनकी प्रूवन कैपेबिलिटी नहीं है। कुछ जानकार ऐसा भी मानते हैं कि शायद वो भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप क्लॉज का एक हिस्सा है कि जो भी कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इंडियन स्ट्रैटेजिक पार्टनर के साथ एग्रीमेंट करेंगे उनको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी। तो वैसे में ऑलरेडी जो नेवल ग्रुप है वो बाहर निकल चुका, रोसोबोरो नेक्स्ट ये भी क्या है बाहर निकल चुका है, ठीक है। नेवेंसिया के चांसेस कम हैं। लोग ये मानते हैं कि 2 कंपनियां, 2 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं प्रोबेबली जिनके साथ ये डील क्लोज हो सकता है। वो है थेसनक्रुप मरीन शिप बिल्डर्स मरीन सिस्टम और दूसरा है डेवू मरीन शिप बिल्डर्स। तो इन दोनों के साथ आगे इस प्रोजेक्ट के बढ़ने की संभावना है। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया क्यों इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इंसिस्ट कर रहा है कि इंडिया को यही टेक्नोलॉजी चाहिए। जैसे हमने कहा फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन प्लांट, ठीक है चलेगा। यहाँ पे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन को जानने से पहले हम ये समझे कि जो दूसरे कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो दोस्तों जो दूसरे कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो डीजल इलेक्ट्रिक पर काम करते हैं, डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट पर काम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं वो अपने बैटरी यानी शिप की जो बैटरी होती है उसको रिचार्ज करने के लिए 3 से 4 दिनों में उनको रिसरफेस होना पड़ता है। कहने का मतलब है सबमरीन की विशेषता क्या है, वो पानी के अंदर छुपा हुआ होता है, यानी स्टेल्थ होता है, यानी उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन जब ये बार बार हर 3-4 दिनों में अपने बैटरी को रिचार्ज करने के लिए सरफेस पर आता है तो वैसे में जो इसकी कैपेबिलिटी है, स्टिल्थ कैपेबिलिटी या अपने आप को हाइड करने की जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। जबकि जो दूसरी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन, इसमें फोर्टनाइटली उनको रिसरफेस होने की ज़रूरत होती है, यानी 14-15 दिनों के बाद ही उनको क्या है सरफेस पर आना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो आराम से ज़मीन पे समंदर के अंदर रह सकते हैं सरफेस पे, और इसीलिए ये क्या है काफ़ी डेडली हो जाता है क्योंकि इसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसीलिए इंडिया ये इंसिस्ट करता है कि भारत को ये एयर प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी वाली ही सबमरीन्स चाहिए होंगी। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी वाले जो सबमरीन्स हैं वो अवेलेबल है। चाइना के पास था, चाइना ने पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दिया है। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके के जियो स्ट्रैटेजिक कंसर्न है उसमें इंडिया की ज़रूरत है
कि हमारे वास्ट वाटर टेरिटरी को और इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या है, ऐसी टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन्स चाहिए होंगी। अब थोड़ी सी हम इस टेक्नोलॉजी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि क्या होते हैं फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, ये फ्यूल सेल लिथियम आयन सेल से अलग है। लिथियम आयन सेल में क्या होता है, बार बार उसको रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, जबकि फ्यूल सेल क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता रहता है और इसलिए इसको रिसर्फेस होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्यूल सेल में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना चाहता है। इसमें क्या होता है कि जो फ्यूल सेल हाइड्रोजन होगा उसमें उस सेल के अंदर हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल क्या है सप्लाई करेंगे और इससे हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन के बाद हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन को टैप किया जाएगा और वही इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। इसके बाई प्रोडक्ट के तौर पर क्या है, वाटर और हीट जनरेट होती है और इस तरीके से ये माना जाता है कि आने वाले टाइम में जो फ्यूचर मोबिलिटी है उसमें फ्यूल सेल का काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और रही बात एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन की, तो यहाँ पे क्या है, जो प्रोपल्सन यानी जो प्लांट जो कि शिप को पावर देता है मूवमेंट के लिए, उस प्लांट को बगैर हवा के भी प्रोपेल किया जा सकता है, यानी बगैर हवा के भी हम उसको चला सकते हैं। जबकि जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक प्लांट हैं उसमें क्या होता है, उनको बार बार रीसरफेस करने की आवश्यकता होती है। तो ये अब तक का डिस्क्रिप्शन है। आने वाले समय में जैसे ही ये डील रियलाइज़ हो जाता है वैसे फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। वैसे एक चीज़ जो तय है वो ये है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट में काफ़ी पीछे चल रहे हैं, यानी जो 1999 का डिसीजन था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उसमें 30 साल के अंदर हमें 24 सबमरीन्स तैयार करने थे। हमने इसमें सिर्फ 6 तैयार किए हैं और अगले जो 6 हैं उस पर अभी हमने काम करना शुरू किया है। जब तक हम किसी OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ डील क्लोज नहीं कर देते हैं तब तक ये प्रोडक्शन का काम आगे नहीं बढ़ा होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्यूल सेल AIP टेक्नोलॉजी। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।